अभी नोएडा बवाल मामले में एक्शन देखने को मिला और जो एसीपी सेंट्रल थे उमेश यादव वो हटाए गए हैं। डीसीपी सेंट्रल श्राव्या गोयल भी हटाई गई हैं। शैलेंद्र सिंह डीसीपी सेंट्रल बनाए गए हैं और दीक्षा सिंह एसीपी सेंट्रल बनाई गई है। नोएडा बवाल मामले में एक्शन लिया एसीपी सेंट्रल उमेश यादव हटाए गए, डीसीपी सेंट्रल श्राव्या गोयल हटाई गई हैं और शैलेंद्र सिंह अब डीसीपी सेंट्रल और दीक्षा सिंह एसीपी सेंट्रल बनाए गए हैं। तो ये बदलाव हुआ। नोएडा सीपी लक्ष्मी सिंह ने यह कार्रवाई की है। कुछ और ऑफिसर्स पर भी एक्शन हो सकता है। तो देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में यह कार्रवाई देखने को मिल रही है और नोएडा में खासतौर पर जो नोएडा में बवाल हुआ उसके बाद एक्शन लिया गया और इसमें जो एसीपी सेंट्रल थे उमेश यादव उनको हटा दिया गया, डीसीपी सेंट्रल श्राव्या गोयल थी उनको हटाया गया, शैलेंद्र सिंह डीसीपी सेंट्रल बनाए गए हैं और दीक्षा सिंह एसीपी सेंट्रल बनाए गए। नोएडा सीपी लक्ष्मी सिंह ने कार्रवाई की। कुछ और ऑफिसर्स पर भी एक्शन हो सकता है। तो नोएडा बवाल मामले में एक्शन देखने को मिला। दीक्षा सिंह एसीपी सेंट्रल बनाई गई हैं अब और नोएडा बवाल मामले में 2 अधिकारी अब हटाए गए हैं जिनमें एसीपी सेंट्रल उमेश यादव का नाम है और दूसरा डीसीपी सेंट्रल श्राव्या गोयल जिनको हटाया गया है। शैलेंद्र सिंह डीसीपी सेंट्रल बनाए गए, दीक्षा सिंह एसीपी सेंट्रल बनाई गई। तो नोएडा में आपको याद होगा जमकर बवाल हुआ था, पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग लगाना, जमकर प्रदर्शन। और साजिद मेरे साथ जुड़ गए। साजिद, बड़ा बदलाव, 2 अधिकारी हटा दिए गए। बिल्कुल, देखिए ये फेज 2 थाना क्षेत्र में हिंसा हुई थी जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह नाराज चल रही थी। डीसीपी सेंट्रल नोएडा श्राव्या गोयल को हटाया गया है, एसीपी प्रथम सेंट्रल उमेश यादव को हटाया गया है, एसीपी सेंट्रल 1 दीक्षा सिंह को बना दिया गया है। कुछ दिन पहले पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इनको हटाया था लेकिन एक बार फिर इनकी वापसी हुई है। डीसीपी ट्रैफिक को यहाँ पर चार्ज दिया गया अतिरिक्त, वो डीसीपी ट्रैफिक भी बने रहेंगे, साथ ही सेंट्रल नोएडा डीसीपी भी बने रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 63 यानी कि सेंट्रल नोएडा में जिस तरह से ये उपद्रव मचा था, मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था, इस दौरान हिंसा हुई थी, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई थी, कई कंपनियों को नुकसान हुआ था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर लगातार सीनियर अधिकारियों के बीच बातचीत कर रही थी और रिपोर्ट ले रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अब सीनियर आला अधिकारियों को हटाया है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा श्राव्या गोयल को हटाया गया है, एसीपी 1 सेंट्रल नोएडा उमेश यादव को हटाया गया है। इसके हटाने के बाद जिले में चर्चा तेज हो गई है और हलचल तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं हलचल तो ठीक है, लेकिन जिन 2 नए अधिकारियों की तैनाती अब हुई है उनकी अपनी खासियत क्या है, उनकी कार्यशैली क्या है जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और बेहतर करने में कारगर होगा, कामयाबी दिलाएगा? बिल्कुल, देखिए जो डीसीपी ट्रैफिक हैं उनको एक लंबा एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने उन्हें इसी तरीके से अतिरिक्त प्रभार सेंट्रल नोएडा का दिया है। और एसीपी दीक्षा पहले रह चुकी हैं, उन्होंने सेंट्रल नोएडा को संभाला है, हटाया गया था, लेकिन एक बार फिर उन पर विश्वास पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने दिखाया है और इन दोनों को कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ये कहा जा सकता है कि जिले के बड़े अफसर हैं और डीसीपी ट्रैफिक के बाद अब उनको अतिरिक्त चार्ज डीसीपी सेंट्रल नोएडा का दिया गया है। श्राव्या गोयल को हटा दिया गया है और उमेश यादव को हटाया गया है। ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अब जिन 2 अधिकारियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, आप एसीपी और डीसीपी, सीधे तौर पर उनकी जो अपनी कार्यशैली है बेहद प्रभावी है और जाहिर तौर पर नोएडा में जो हिंसक घटना घटी उसके बाद कमिश्नर यहाँ की काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और ये जो कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उस दौरान की हैं जब ये हिंसक घटना घटी थी। खासतौर पर नोएडा का जो फेज 2 था वहाँ पर जिस तरीके से आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद जब वो खुद मौके का मुआयना कर रही थी, अब ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जो वहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी, उन पुलिस कर्मचारियों से बातचीत करते हुए ये वो तस्वीरें हैं ताकि जो मौजूदा स्थिति है उसका जायजा वो ले रही थी और पूछ रही थी कि स्थिति क्या है। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। अब आइए एक और बड़ी खबर इस वक्त, तिहाड़ जेल के सहायक अधीक्षक पर केस